नमः स्वादित चरण कमल चिन्ह भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन सहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनीय ब्रह्मांड वंदनीय भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा पुनति समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुगुमानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। तो सज्जनों, यह अवसर बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है, इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करते चले। आप सब सभी बड़े समझदार हैं और बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, बस मेहनत करते रहे। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र अब वृंदावन लीला को पूर्ण करके वह मथुरा लीला पर प्रवेश किए, यानी मथुरा को आते हैं। अक्रूर जी लेने आए थे, आ करके जो कंस ने षड्यंत्र किया था, बनाया था कि धनुष यज्ञ का बहाना है, कृष्ण को मारना है, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो जो उसके हेतु बने थे सबका उद्धार किया, कंस का भी उद्धार किया है। मामा जो है परलोक सिधार गए, तो जो कंस था वह कारागार में बंद किया था देवकी वसुदेव, जो जन्मदाता है भगवान के माता पिता। उग्रसेन जो कंस था अपने पिता को भी बंदी गृह में डाल दिया था, सबको मुक्त कराते हैं। इसके बाद माता पिता ने, देवकी वसुदेव ने उनको भेजा गुरु जी के पास विद्या अध्ययन करने के लिए, क्योंकि ज्ञान की उपयोगिता जीवन में सबसे ज्यादा होती है। ठाकुर जी को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिसके श्वास प्रश्वास से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, भला उनको कौन पढ़ा सकता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वह तो जगत के गुरु हैं। लेकिन प्रभु ने यह मर्यादा स्थापित की कि जो मनुष्य हैं वह समझें कि बिना ज्ञान के जीवन व्यर्थ है। अगर हम जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं तो उसके लिए हमको ज्ञान अर्जित करना अति आवश्यक है। इसीलिए प्रथम अवस्था ज्ञान की बताई गई है।
नीतिकार तो कहते हैं प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। तो प्रथम अवस्था में विद्या नहीं अध्ययन किया, विद्या अर्जित नहीं किया, तो फिर बोले कि जो तीन अवस्था है वह असफल हो जाती है, निष्प्रयोजन हो जाती हैं। वह फिर उसी प्रकार हो जाता है कि मनुष्य रूपेण भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो प्रभु गुरुदेव के यहाँ गए, सांदीपनी मुनि जी के आश्रम उज्जैनी, और 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त किया और घर को आ गए। गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को ही ढूंढ करके लाया, संयमनीपुरी पहुंच गए यमराज के पास। अब एक दिन जब देवकी मैया ने माखन की थाली और भोजन की थाली में माखन का लोना रख दिया, तो भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। भगवान भी यादों में खो गए, ब्रज वृंदावन की याद। आह, अब ब्रज की याद, वह पूरा भगवान कैसे माखन चोरी करते थे, कैसे ग्वाल वालों का प्रेम, गोपियों का अनंत प्रेम, गायों की सेवा, सब कुछ याद आने लगा। मैया का वह माखन नवनीत सुंदर बनाती थी यशोदा मैया कन्हैया के लिए, रोने लग गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपकी आंखों में आंसू। उन्होंने कहा हाँ, मेरा स्वभाव है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी तो उससे उसी भाव से भजता हूँ। और वह ब्रज वृंदावनवासी, वह गोपियां मेरी याद में रोते रहते हैं, इसलिए आज मेरे भी आंसू निकल पड़े। हे उद्धव, तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना, जाओ तुम उन गोपियों को जो विरह व्यथा में निरंतर उदास रहती हैं, रोती रहती हैं, जाना उनको ज्ञान का उपदेश करना, उनको स्वस्थ करना, प्रसन्न करना, और फिर चले आना। उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी कृपा से मैं अवश्य जाऊंगा और मैं उनको ज्ञान का उपदेश करूंगा। उनका ज्ञान जो जीव कोश है वह समाप्त हो जाएगा। बोले ठीक है। अब उद्धव जी तो बड़े ज्ञानी थे, साक्षात बृहस्पति के ही शिष्य थे, लेकिन बोले कि ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन अगर परमात्मा का, प्रभु का प्रेम रूपी ज्ञान नहीं है, तो वह ज्ञान की शोभा नहीं होती। तो भगवान ने भेजा। अच्छा, उद्धव जी चल दिए। रथ जैसे ही बढ़ा, वृंदावन की सीमा पर प्रवेश करने ही वाला था, बड़े जोरों का रथ चल रहा था। उद्धव जी को भी बड़ा गर्व है अपने ज्ञान पर, सर उठा करके प्रवेश कर रहे हैं कि अरे मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, जाऊंगा पल भर में उपदेश करूंगा और सबका जो वह ज्ञान रूपी दुख है वह दूर कर दूंगा। तो वह ब्रज वृंदावन में प्रवेश करते समय जो लता पता झाड़ी के कांटे थे वह वस्त्रों से उलझ गए, मानो वह कांटे भी सावधान करना चाहते हैं कि रे उद्धव, अब तुम अपने ज्ञान का यह गर्व है ना, इसको समाप्त कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा प्रवेश प्रेम की नगरी पर होने जा रहा है। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। क्यों? क्योंकि प्रेम है जगत में सार, और कोई सार नहीं। पहुंच गए, उद्धव जी का रथ पहुंचा ब्रज वृंदावन धाम में। पूछा लोगों से कि भाई नंद बाबा का घर कहाँ है। ब्रजवासियों ने कहा कि देखो भैया, ये जो जल की धारा जा रही है ना, बहता हुआ जल जा रहा है, जिस द्वार पर यह जल की सीमा समाप्त हो जाए, जहां पर विश्राम ले ले, समझ लेना वही नंद बाबा का घर। उद्धव जी ने कहा अच्छा, लेकिन यह जलधारा कैसी? बोले कि भैया इसको साधारण जलधारा समझने की भूल मत कर देना, यह गोपिकाओं के आंखों से निकले हुए अश्रु वृंद हैं,
जो भगवान कृष्ण के जाने पर, कन्हैया के जाने पर उनकी विरह व्यथा में निरंतर जो रुदन करती रहती हैं, रोती रहती हैं कि हमारे प्रीतम कब आएंगे, उनके वह विरह व्यथा के अश्रु हैं। उद्धव जी के मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई हो यह सुनने के बाद कि यह चलती हुई जलधारा ये आंसुओं का जल है। वह जब गए, नंद बाबा ने दूर से देखा, उद्धव जी भगवान के सदृश ही दिखते हैं। वासुदेव धियार्चयत, कन्हैया समझ करके बड़े प्रसन्न हुए कि लाला आ गया। लेकिन जब गले लगाया पता चला अरे कृष्ण नहीं है, तो उद्धव हैं। स्वागत किया, भोजन प्रसाद कराया। जब थकान दूर हो गई, सुख पूर्वक बैठ गए सज्जनों, तब नंद बाबा ने पूछा कि हे उद्धव, हमारे मित्र वसुदेव आदि सब कुशल पूर्वक तो है ना? बोले हाँ महाराज, सब कुछ अच्छा है। तब बाबा आगे क्या कहते हैं कि हे उद्धव, अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदा सखीन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कभी कृष्ण ब्रज की याद करते हैं? कभी मैया यशोदा को याद करते हैं जिनके साथ दिन भर खेलते थे? कभी क्या उन मित्रों को, ग्वालों को याद करते हैं? क्या कभी उन गोपिकाओं को स्मरण करते हैं जो निरंतर उनके लिए माखन का लोना तैयार करके रखते थे? क्या कभी वृंदावन का स्मरण आता है जहां तरह तरह की लीलाएं करते थे? क्या कभी गायों को भी याद करते हैं जिनको सुबह होते ही चराने के लिए ले जाते थे, सांझ तक घर आते थे? क्या कभी वह इस ब्रज वृंदावन में पुनः दोबारा भी आएंगे कि उनका सांवरा सलोना मुखमंडल हम देख लें? इतना कहते कहते बाबा जी चुप हो गए। आंखों से जल की धारा चलने लगी। उद्धव जी ने कहा कि अरे बाबा, घर में ही रहे आते हैं, थोड़ा बाहर भी घूम आया करिए। नंद बाबा ने कहा कि हे उद्धव, कहाँ जाएं? गिरिराज में जाते हैं तो गिरधारी की याद आ जाती है, यमुना को देखते हैं तो वह कालिया मर्दन याद आ जाता है, और इस वृंदावन को देखते हैं तो उस वनचारी की याद आ जाती है। सब जगह केवल वही ही दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे जिन नैनन नंद लाल लखे, उन नैनन से अब देखिए का हो, वैरिनो अखियां जल जाए, जो सावरो छोड़ निहारत और। अरे बोले कि जिसने श्याम का दीदार किया है, अब ये अखियां कुछ और देखना ही नहीं चाहती। इतना कहते कहते नंद बाबा जी का गला भर आया, वाणी रुक गई आंखों से। जब वाणी जवाब देना बंद कर देती है, तब महाराज आंख बोलना प्रारंभ करती हैं। नंद बाबा के आंखों से भी झरझर आंसू है तो धारा चलने लगी अश्रु की। उद्धव जी ने कहा कि युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहि नामि हमानदा नारायण किल गुरो यत्कृता मतिरेदृशे। हे मैया बाबा, आप दोनों बड़े प्रशंसनीय हैं, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र भगवान नारायण में इस प्रकार आपकी मति है। अरे मृत्यु के समय जो एक बार उनका स्मरण कर लेता है, एक बार नाम ले लेता है, तो वह भगवान अपनी गति प्रदान कर देते हैं। और महाराज वह परम गति तो आपको सर्वदा प्राप्त है, निरंतर आप उनका स्मरण करते रहते हैं। बाबा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र मिलने आपसे अवश्य आएंगे, परंतु एक बात याद रखिएगा, वह श्री कृष्ण केवल आपके ही पुत्र नहीं है, वह समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा है। मैया यशोदा सुनने लगे, कहने लगे हाँ मैया, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्मेव च। न तो उसकी कोई माता है,
ना उसका कोई पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न उसका गेह है, न कोई उसका जन्म है। मैया यशोदा ने कहा कि उद्धव, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं बस तुमसे इतना ही पूछना चाहती हूँ कि अगर उसका गेह और जन्म नहीं होता तो तुम इतना बता दो कि जिस निरंजन की आंखों में मैंने अपने इन्हीं हाथों से अंजन किया है, जिस निराकार के आकार को मैं इन्हीं हाथों से सजाई हूं, उसका श्रृंगार करती थी, अपनी गोद में जिसको मैं बिठाल कर भोजन कराती थी, माखन खिलाती थी, जो मैया कहते कहते आकर के मुझसे लिपट जाता था, वह कौन था? जब उद्धव जी मैया के वचनों को सुनते हैं तो उद्धव जी की भी महाराज वाणी बंद हो गई, अब मुख बंद हो गया उनका। हाँ, अब जवाब नहीं रह गया। इस प्रकार पूरी रात्रि वार्ता करते करते व्यतीत हो गई सज्जनों। प्रातः काल हुआ, यह नगर भर में वृंदावन में पुनः बात फैल गई कि इस बार फिर एक बार रथ आया है। पहले रथ आया था, उसमें अक्रूर भगवान को लेने आए थे, अब पुनः रथ आया है। तो उद्धवस्य रथम दृष्ट्वा क्रूरम रामा ससंकिरे दग्धेन दग्ध जिह्वस्तु तक्रम पिबति पोतकृतः। गोपिकाओं ने जब द्वार पर रथ खड़ा हुआ देखा तो आपस में कहने लगी कि अरे सखियों, ये रथ पुनः अब क्यों आया है? अरे वह क्रूर तो हमारे प्रियतम को, हमारे नाथ को पहले ही ले जा चुका है, अब क्या वह अपने स्वामी कंस का पिंड दान करवाने के लिए हम लोग को लेने आया है? इस प्रकार बड़ी दुखी हैं, आपस में बातें कर रही थी, तब तक संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर उद्धव जी पहुंच गए महाराज। गोपिकाओं ने दूर से देखा, कहने लगे कि श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाला यह कौन है? उद्धव जी ने प्रणाम किया, परिचय दिया कि मैं भगवान कृष्ण का दूत हूं, मेरा नाम उद्धव है। गोपिकाओं ने कहा, अच्छा अच्छा, तुमको कृष्ण ने भेजा है? तो हाँ, जरूर भेजे होंगे, वो अपने माता पिता का हाल चाल लेने के लिए व्रज में भेजे होंगे आपको। बाकी अब कृष्ण का उनके अलावा बचा ही कौन है व्रज में? गोपिकाओं ने कहा, जैसे विद्या अध्ययन करने के बाद शिष्य गुरु को भूल जाता है, दक्षिणा मिलने के बाद यजमान ब्राह्मण यजमान को भूल जाते हैं, वृक्षों से फल समाप्त होने के बाद जो पक्षी गण होते हैं वृक्षों को भूल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हमसे स्नेह किए और उसके बाद हमको भूल गए। गोपियां इस प्रकार कह ही रही थी कि एक भ्रमर भंवरा आता है और मडराने लगा, भौं भौं करता हुआ, मानो कुछ वह कहना चाहता है। किशोरी जू हमारी राधिका रानी ने देखा, कहने लगी कि हे भ्रमर, मैं समझ गई, तू कृष्ण की ही प्रशंसा कर रहा है ना? अरे मधोप की तव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम सुभिर्न वह तु मधुपति स्तन माननीनां प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमेदृक। कहने लगे कि देख भ्रमर, तू अपने स्वामी की ज्यादा यहाँ पर प्रशंसा मत कर। हे मधु, तेरा स्वामी कपटी है और तू भी कपटी है उसी प्रकार। बोले कैसे? बोले जैसे तेरा मन एक जगह नहीं लगता, तू एक पुष्प पर बैठेगा, उससे रस रस ग्रहण करेगा, फिर उड़ जाएगा दूसरे पुष्प पर जाकर सार ग्रहण करने लगेगा, ऐसे तेरे स्वामी का भी मन एक जगह पर नहीं लगता। हमसे स्नेह किया, हमको छोड़ करके मथुरा चले गए, अब वहां जो है महाराज राजघराने पर गांव को छोड़ करके रहने लग गए। तो इसलिए तू ज्यादा कृष्ण की बड़ाई न कर, तेरे स्वामी को हम अच्छी तरह से जानती हैं, पहचानती हैं। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम श्रीजिता कामयानाम
बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशयद्वा स्तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। कहने लगे कि तेरे स्वामी की बड़ी बड़ी कथाएं हमने सुनी। जब तेरे स्वामी राम बने थे, वन में गए तो निरपराध बाली को मार दिया, व्याघ्र के समान छिप करके मारा था बड़ी निर्दयता से। और बेचारी सुरपखड़ा, वह तो कामवश आई थी, उनके भी नाक कान काट दिए। बता, राजा बलि, अरे राजा बलि तो सर्वस्व दान कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। इसलिए तू अपने स्वामी की बड़ाई बिल्कुल मत कर। कहने लगे कि तेरे स्वामी का जो एक बार भक्त बन जाता है, जो उनकी कथा का श्रवण कर लेता है, फिर वह महाराज पागलों के समान, भिक्षुक के समान दर बदर भटकता ही रहता है। ऐसा किशोरी जी कह रही थी कि वह भंवरा उड़ करके कहीं चला गया। तब पछताने लग गई, क्योंकि किशोरी जी करुणा की मूर्ति हैं। कहने लगी कि अरे, मैंने तो बहुत ज्यादा भ्रमर को सुना दिया, उसकी क्या भूल थी जो मैंने अपनी उदासी उसके ऊपर निकाल दिया। उन्होंने कहा अगर दोबारा आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगी। तब तक भ्रमर आ ही गया। तो किशोरी जी ने कहा भ्रमर, तुम बड़े सम्माननीय हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो, और केवल बस इतना बता दो कि क्या तुम्हारे स्वामी कृष्ण हम दासियों का भी कभी स्मरण करते हैं, कभी एकाध बार हमको याद करते हैं, कि एकदम भूल गए। इतना ही कहा महाराज कि उद्धव जी अब कहने की स्थिति में ना रहे। इतना सुन लिया उद्धव ने कि जो महाराज भगवान की इतनी बड़ी भक्ता है कि जो भंवरे से भी बात कर रही हैं, कृष्ण संबंधी चर्चा कर रही हैं, उनका प्रेम और उनकी भक्ति देख करके सुना जब प्रेम का अद्वैत, तो उद्धव की खुली आंखें पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। है प्रेम जगत में आसार, और कोई सार नहीं। उद्धव जी पूरा उनकी मनोदशा बदल गई महाराज। अब वह गोपिकाओं से बहुत कुछ प्राप्त किए हैं, यहाँ पर बड़ी प्रशंसा किए हैं गोपिकाओं की। उद्धव जी का चर्चा भी है थोड़ी, लेकिन समय को देखते हुए आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि हम सबको तैयारी भी करना है, लिखना भी है ना, इसलिए आज यहीं तक। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हिरक शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, राघव जी हैं, राघव जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, प्रीति जी हैं, चेतना जी हैं, और ऋचा पांडे जी हैं। उनके बाद हमारे निशांत जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुष्मिता जी, आदित्य गौतम जी। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। मनोजतं मारुतत्वं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे राधे गुरु। हाँ, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पतिरसाक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री,
कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः न बालो न किशोर न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत् मल्लानामसनिरनृणां नरवरः मल्लानामसनिरनृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्तास्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विद्युतां सत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रज ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, बहुत सुंदर झा जी। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी सुनाइए डॉक्टर साहब। यस्तयोरात्मजः कल्पे आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् सम्प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृता। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब के बाद राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मानं च धनेन च वृत्तिं न ददयात् प्रेत्य स्वमासं खादयन्ति गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः कृष्णिनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। जी गुरु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। राघव जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। जी गुरु। सुनाइए। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् कृत्यं समांसं खादयन्ति। ठीक है, चंदन कुमार पांडे जी सुनाएंगे। चंदन कुमार पांडे। राधे राधे प्रणाम गुरु जी। हाँ जी सुनाइए। मल्लानामस्तनिर्नानां नरवरस्त्रीणामन्तरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोषितां चितिभुजा सत्तासो मृत्योर्भोजपते विराजविदुषां तत्त्वं परं योगिनां
वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगजः साग्रजः। प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर। ऋचा पांडे जी सुनाएंगी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुपुत्र मिहानीतं निज कर्म निबंधनम् आनयस्व महाराज मक्षासन पुरुषकृतः वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् दधवो बुद्धिसत्तमः। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। बढ़िया। उद्धव बुद्धि सत्तमा। निशांत, ओ निशांत जी। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे सुनाएंगे। तासामादिर्भोक्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरः धरः तृग्वी साक्षान्मन्मथः भजतो नु भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एकन्नो ब्रूहि साधु। भजन्तोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामह्यपत्कामा अकृतज्ञता गुरुद्रोहः। जी गुरु जी। राधे राधे।